यूपीएससी का एग्ज़ाम ले रहा है, मैं समझता हूँ कम से कम क्वालिटी आएगा टीचर के अंदर। पहले क्या हुआ कि जो 10वीं के स्टूडेंट थे वो रह गए बाहर, और जो दरिया कॉलेज में चोरी करके पास किए वो समझिए टीचर बन गए। स्कूल का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक है। तो ये कोचिंग ज्ञान निकेतन के डायरेक्टर थे मोहम्मद जमील साहब, जो आज इनका कोचिंग का उद्घाटन हुआ है। तो आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देखेंगे अपने अपने बच्चों को जरूर इस कोचिंग में एडमिशन कराएं। एडमिशन कब से चालू होंगे? एडमिशन कल से स्टार्ट है। तो एडमिशन भी कल से स्टार्ट है। और भी लोग यहाँ पर काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ के जिला परिषद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और कुछ बोलना चाह रहे थे? और एडमिशन का इस सेशन में एडमिशन फी फ्री है। कितने दिन तक फ्री है? फ्री 1 साल के लिए एडमिशन फी फ्री होगा, बाकी उचित मतलब ऐसा होता है कि 1 महीने तक में कोई एडमिशन कराए उनके लिए फ्री है, या 1 महीने के बाद भी फ्री रहेगा? अप्रैल तक के लिए मैं एडमिशन फी फ्री करूँगा। तो अप्रैल के अंदर में जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे उनको फीस नहीं लगेंगे। ठीक है, स्वागत है मेरे पब्लिक रिकॉर्ड मीडिया चैनल पर। आज यहाँ पर ज्ञान निकेतन का कोचिंग सेंटर का मतलब उद्घाटन हुआ है, आप लोग इसमें शामिल भी है। तो ये कोचिंग सेंटर जो खुले हैं, इससे अपने क्षेत्र में, आप यहाँ का एक जिला परिषद भी है, आप जानते हैं बिहार की स्थिति या झारखंड की स्थिति क्या है कि अपने क्षेत्र से शिक्षा बहुत नीचे है और ज़्यादातर कर लोग बाहर कमाने के लिए प्लान करते हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। इससे मार अपने क्षेत्र के लोग खाते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल। देखिए, जहाँ पे ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल का जो उद्घाटन था और जहाँ पे ये स्कूल खुला है, ये झारखंड और बिहार का बॉर्डर का इलाका है। और इस स्कूल के खुलने के बाद सिर्फ बिहार के लोगों को ही नहीं, झारखंड के लोगों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये बहुत ही शिक्षा के लिहाज से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, और ऐसे स्कूल का खुलना इस इलाके के लिए एक सौभाग्य की बात है, जिसमें गरीब तबके के जो लोग हैं वो अपने बाल बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि इस विद्यालय के खुलने के बाद, ये जो कोचिंग खुला है, इसके खुलने के बाद निश्चित रूप से यह इलाका शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ेगा। एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि शिक्षा इसलिए दिवा नहीं पाते हैं लोग या वहाँ तक भेज नहीं पाते हैं क्योंकि अपने क्षेत्र में ज़्यादा करके गरीब फैमिली वाले हैं, तो वो मतलब प्राइवेट में फीस नहीं भर पाते हैं या उनके पास उस तरीके के पैसे नहीं, क्योंकि वो बाहर मजदूरी करते हैं। मान लीजिए अगर वो 6 महीने बाहर गए हैं तो फिर 6 महीने घर में रहते हैं, तो उसका जो एवरेज होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए कितने बच्चे इस तरीके से भी पढ़ाई नहीं कर पाते। टैलेंट बहुत है अपने इलाके में, पढ़ने में भी तेज है। इसके लिए क्या? देखिए, हमने अभी जो डायरेक्टर हैं जमील साहब, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया मैंने कि ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है हर लिहाज से, चाहे वो आर्थिक रूप से कहिए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या फिर तालीमी रूप से। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि इलाके को देखते हुए, जो हालात है इलाके का, उसको देखते हुए ऐसा फीस रखना चाहिए जिससे मतलब इलाके के बच्चे आकर पढ़ सकें इसमें। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत घर से भी आके तालीम यहाँ हासिल कर सकते हैं, और गार्जियन, खास करके हम गार्जियन अगर इस ओर ध्यान देता है तो निश्चित रूप से आकर बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। इस कोचिंग का मतलब फीस थोड़ा बहुत लो रहेंगे, जो सभी कदके का जो भी व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर पढ़ा पाएंगे अपने बच्चे। जी जी, इसके बारे में मशवरा हो रहा है जो यहाँ के डायरेक्टर जमील अख्तर साहब आश्वस्त भी किया है लोगों को। तो ये बांका जिला के जिला परिषद थे मोहम्मद रफीक साहब, इनका कहना कि हालांकि बिहार या झारखंड मान लीजिए इस क्षेत्र में गरीबी तो है मतलब, और शिक्षा से भी काफ़ी दूर रहते हैं। दूर इसलिए रहते हैं कि उनके पास आर्थिक स्थिति उस तरीके से नहीं है कि वो बाहर या कहीं अलग जगह में पढ़ा पाए, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल, एक सवाल ये भी है कि यहाँ का जो झारखंड और बिहार का हम दोनों जगह की बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल का जो शिक्षा है उस तरीके से मुझे नहीं लगता है, ये मैं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? आप एक राजनीति, उसकी पढ़ाई जो गवर्नमेंट स्कूल का है, एक कोचिंग मान लीजिए प्राइवेट में ज़्यादा करके बच्चे भेजते हैं, और जो सरकारी स्कूल खुले हुए हर जगह पे हैं, तो उस स्कूल का ऐसी क्या स्थिति है जो वहाँ से बच्चे नहीं पढ़ पाते उस तरीके से? देखिए, सरकार की नीति साफ नहीं है शिक्षा के मामला में। नहीं, अभी जो शिक्षा का जो नीति तैयार किया गया नीति, तो उसमें जिस तरह की दो भाष है, उसमें 2 तरह की बातें हैं।
शिक्षा का स्तर तभी ऊपर उठेगा जबकि मंत्री और विधायक और आईएएस ऑफिसर जो हैं उनका बच्चा भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे, तो तब बराबरी, तब उनको समझ में आएगी कि शिक्षा के मतलब का स्तर कितना सुधारना है हमको। अभी तो मंत्री और विधायक या जिनके पास पैसा है वो तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, और गरीब के बच्चे आते हैं सरकारी स्कूलों में। तो निश्चित रूप से जब मतलब समानता की अगर हम बात करें तो बहुत विरोधाभास है इसमें, चूँकि उनका बच्चा तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, बच्चा तो पढ़ता है गरीब लोगों का, तो उससे क्या मतलब है उनको। वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा तो अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहा है। सरकारी स्कूल का अगर स्तर सुधारना है, और ख़ास करके बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई उसमें आज जो बीपीएससी का एग्ज़ाम ले रहा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। कम से कम क्वालिटी आएगा टीचर के अंदर। पहले क्या हुआ कि जो 10वीं के स्टूडेंट थे वो रह गए बाहर, आप अध्यक्ष घोषित किए गए थे। इलियास समर, और वाज़ह रहे कि ये स्कूल जमील साहब और साथ में हम भी इसके फाउंडर में हैं, ठीक है ना। ये जो ज्ञान निकेतन, तो अध्यक्ष ही सिर्फ नहीं है, और मेरा नाम जैसा कि बताया कि इलियास समर है। तो आज का जो ये कोचिंग सेंटर का ओपनिंग हुआ है, इसका जो मेन उद्देश्य है और मकसद यही है कि जो हमारे इलाके के और हमारी कौम के जो दबे कुचले तबके के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप इतनी फ़ीस भरने के काबिल नहीं हैं और अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो एक जो है औसत दर्जे में, हाँ, कम फ़ीस में, रियायती फ़ीस के साथ, मालदार के साथ गरीब बच्चे भी पढ़ें और वही शिक्षा ले सकें जो कि एक महंगे स्कूल में महंगी फ़ीस देकर शिक्षा लेते हैं। अभी तक इस कोचिंग का फीस तय हुआ है कि कितना पर मंथ लिया जाएगा? देखिए, अभी इस सिलसिले में कोई बातचीत बाज़ाब्ता नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द ये बातचीत हो जाएगी आपस में और तय कर लिया जाएगा, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़ीस बहुत ही मुनासिब होगी जो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल होगा। जो यहाँ के डायरेक्टर है जमील अख्तर साहब, उन्होंने बताया कि एडमिशन फ़ीस अप्रैल तक फ्री रखेंगे। जो भी अप्रैल से पहले एडमिशन इस कोचिंग में लेंगे उसका फ़ीस नहीं लेंगे, एडमिशन फ़ीस सिर्फ। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ये बात सही है कि अप्रैल तक एडमिशन फ़ीस एडमिशन फ्री है। इसके साथ साथ एक बात कर दें, हो सकता है कि चूँकि ये स्कूल एक एनजीओ से भी जुड़ा हुआ है, जो अल-फतह वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं हूँ, तो उस एनजीओ के नाते अगर कुछ काम हो जाता है तो हम कुछ बच्चों को स्पॉन्सरशिप भी करेंगे, किताबों के लिए, कलम के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए भी। लेकिन ये हम इसका वादा नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आगे चलकर हमारा एनजीओ कितना सफल होता है। लेकिन हमारा प्रयास इसी सिमत में है कि हम उसको करें, और कुछ कोटा ज़रूर रहेगा कि गरीब तबका का बच्चा विदाउट फीस भी पढ़े और यहाँ से शिक्षा ले। तो जी, गुलफराज आलम। आप वर्तमान में टीचर हैं? जी, टीचर है। सर, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट में? गवर्नमेंट में। आप क्या लगता है वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई होता है? सही हो रहा है या पहले वाला जनरेशन की तरह हो रहा है? अभी जो बिहार की स्थिति है, जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, बहुत ही अच्छी है, समझे। और इसमें कहीं न कहीं हम जो समाज के जो लोग हैं उसके जहन में बैठ गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जैसे किसी भी सरकारी अस्पताल है, उसमें भी लोगों के जहन में बैठ, कोई भी चीज़ जब फ्री में मिलता है ना, तो उसके जहन में यही लगता है कि वहाँ वो चीज़ सक्सेस नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब सरकारी स्कूल से भी अपने बच्चों को जोड़े, कोचिंग के साथ। मैं तारीफ़ करता हूँ। ठीक, थैंक यू। सबसे पहले आज इस हम उद्घाटन समारोह में आए हैं विज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल, जो कि कुरमा जो है इस इलाके में जो है शिक्षण संस्थानों का केंद्र है अभी। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल अपने संघर्ष के बदौलत क्या खुद को स्थापित कर पाती है या नहीं, कहाँ तक बढ़ पाते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं इसको? हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो जो डायरेक्टर सर हैं और जो साथी शिक्षक है, वो अपने संघर्ष के बदौलत खुद को स्थापित करें। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पब्लिक रिकॉर्ड मीडिया। मेरी आज मौजूदगी हुई थी कुरमा में, जो कि ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल कुरमा में उद्घाटन हुआ है, और बेहतरीन कोचिंग का यहाँ पर सुविधा बताया जा रहा है, और बेहतरीन क्वालिफिकेशन टीचर भी रखा गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कोचिंग में बच्चों का एडमिशन कराएं, और अप्रैल तक एडमिशन फ़ीस फ्री है। आप थोड़ा सा बोर्ड को दिखा दीजिए। तो
ये बोर्ड देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है एमडी जमील अख्तर का, जो इस स्कूल कोचिंग का डायरेक्टर है। इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं वीडियो में यहाँ के जो टीचर रहेंगे मोहम्मद फिरोज साहब, उनका नंबर मैं ज़रूर डाल दूँगा।